आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं मिश्रित भिन्नों की। तो सबसे पहले तो हम समझ लें भिन्न किसे कहते हैं। ऐसी सभी अधूरी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, साढ़े तीन। इस प्रकार की जो अधूरी संख्याएं उन्हें भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/8, जहाँ पे 3 अंश है और 8 जो है हर है, ये आपकी एक भिन्न है। लेकिन अगर इस प्रकार की भिन्न हो 2 सही 1/4, तो यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है और 1/4 अधूरी संख्या है। पूर्ण और अधूरी संख्या को मिला करके जो भी भिन्न भिन्न बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आइए हम विद्यालयों में इसे किस प्रकार से हल करते हैं, पहले उसे देखते हैं। तो हम कैसे हल करते हैं, इस 4 को इस 2 से गुणा करते हैं, 8 और प्लस 1 9/4, प्लस 4 एकम 4 और 3 यानी कि 7/4, प्लस 5/8 और प्लस 3/8। अगर यहाँ पे 4 और 8 का लसा लें तो लसा होगा आपका 8। इस तरह से अगर सभी का हम लसा 8 ले लें तो यहाँ पे 8 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी हो गया आपका 18। यहाँ पे 8 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ पे 8 है ही है, इसलिए प्लस 5 और प्लस 3। इस प्रकार आपका 18 और 14 आपका बन गया 32। 32 और 5 हो गया आपका 37। 37 और 3 हो गया आपका 40। 40/8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। यानी कि आपका इन सभी भिन्नों का योग 5 आया। यह हम सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से विद्यालयों में सीखते हैं। अब आइए इसी हल को हम एक प्रैक्टिकल तरीके से, बड़ी ही सामान्य विधि से, छोटे से कॉन्सेप्ट की जानकारी के आधार पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से, खेल खेल में, जहाँ पर ना कोई लसा लेना है ना कुछ भी लेना है। देखिए, अगर ये मैंने एक एक इकाई यानी कि 1 इकाई के रूप में एक रॉड तैयार किया क्यूब्स के माध्यम से। इसमें 8 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 क्यूब की एक ये रॉड मान लीजिए या जो भी है। तो इसको हमने 1 इकाई के रूप में लिया है। तो अब यहाँ पे अगर पहली भिन्न लें हम तो 2 सही 1/4, तो 2 तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो 1 और ये 2 मैंने यहाँ पे 2 आपकी पूर्ण संख्या ले ली। अब 1/4 यानी जो तीसरे क्यूब्स की जो रॉड है उसमें 1/4, यानी इसके टोटल 4 हिस्से करने हैं। इसमें टोटल 8 क्यूब है, उसके 4 हिस्से, यानी 2 के आपके 4 हिस्से हो जाएंगे। उसमें से एक हिस्सा आपको ले लेना है। तो हमने 2 यानी कि एक हिस्सा ले लिया। तो ये जो भिन्न है वो इस पूरी रॉड के हिसाब से 1/4 हो गया। मैंने ये आपको 1/4 ले लिया, इसको मैंने हटा दिया। अब दूसरी भिन्न लीजिए, 1 सही 3/4। तो एक तो पूरी है तो हमने ये एक यहाँ पे ले ली। अब दूसरी जो रॉड है उसमें से 3/4, यानी कि इसमें से 3/4, यानी टोटल के हमें 4 हिस्से करने हैं। टोटल 8 क्यूब हैं तो हमने 4 हिस्से करने, तो 2 के हिस्से बनेंगे, उसमें से 3 हिस्से लेने हैं, यानी कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, यानी कि इतना हमें लेना है। ये आपकी भिन्न जो है वो 3/4 कहलाएगी। और ये जो है मैं इसे हटा देता हूँ। अब आप तीसरी पे आ जाइए, 5/8। तो देखिए ये अधूरी भिन्न है, मतलब अधूरी संख्या है 5/8। तो हमने ये रॉड लिया, इसमें 8 है, 1 2 3 8 तो हैं, उसमें से हमें 5 लेने हैं, 5/8। तो 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया जो है 5/8, और इसको मैंने हटा दिया। अगली भिन्न ले तो 3/8, तो ये 8 है, उसमें से 3 ले लेते हैं, तो ये 3/8 हो गया, और इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इतनी भिन्नें आई, मतलब इतनी ये जो क्यूब्स आए। अब इन क्यूब्स को हम रीअरेंज कर देते हैं 8-8 के में। तो देखिए ये पूरी है 8, तो 1, ये भी पूरी है 1 2, और ये भी पूरी है 3, तो ये पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई। अब इसमें मैं 8 करना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और हमने मिला दिए 8। अब ये कितनी रॉड हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, यानी कि एक रॉड और हो गई। तो 1 2 3 4 और 5, देखिए यहाँ पे भी हमारा उत्तर कितना आया था, 5 आया था। यानी कि देखिए यहाँ पे बच्चे के पास अगर थोड़ी सी सामान्य जानकारी है
तो बिना जोड़ घटाव या बिना किसी लसा लेकर के भी आप बच्चे को खेल खेल में जो भिन्नों के और मिश्रित भिन्नों का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे बच्चों में आसानी से सिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।